तभी जिन्हा कहती है पर मुझे तो डोरबेल रिंग की आवाज ही नहीं आई। जिनू दरवाजा खोलता है, हम देखते कि यहाँ पे मिस्टर यू आए होते हैं। वो जिनू से कहते हैं मिस्टर संग मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अचानक मिलने के लिए आया, क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। जिनू मिस्टर यू के साथ बाहर आ जाता है। मिस्टर यू जिनू से कहते हैं मुझे लगा मैं इटरनल्स नंबर से जाग गया क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, पर बाद में सोचने के बाद मुझे समझ आया ऐसे चमत्कार इतनी आसानी से नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी माँ और मैं हम दोनों ही इस पूरी दुनिया में इटरनल्स नंबर से जागे हैं। मुझे शक हो गया था कि तुम ही मेरे रिकवरी के पीछे हो, तो बताओ तुमने मेरी हेल्प क्यों की। जिनो मिस्टर यू को बताता है क्योंकि आप मुझे भरोसे के लायक लगे। अगर आप कोई ऐसे होते जो खुद के लिए कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे तो मैं आपको बचाने का रिस्क नहीं लेता। ये सुन के मिस्टर यू कहते हैं तो तुम ये कह रहे हो कि ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि मैंने जिनो का यूज नहीं किया। जिनो कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आप एक अच्छे इंसान हो। मिस्टर यू जिनो से कहते हैं मिस्टर संग मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे शुक्रिया करूं, प्लीज मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, अगर कुछ भी ऐसा हो तो बताओ। जिनो कहता है सच बताओ तो आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप मेरी फैमिली को देखेंगे। मिस्टर यू कहते हैं बस यही है जो तुम चाहते हो, बिल्कुल मैं अकेला ये संभाल लूंगा। आगे हम जिनचुल को देखते हैं जो जुनू को चाइना के शंघाई में अपीयर हुए गेट के बारे में दिखा रहा होता है। वो जुनू से कहता है ये उन 8 बड़े गेट में से है जो दुनिया में लगातार अपीयर हुए हैं। मिस्टर संग क्या ये गेट भी। तभी जुनू कहता है नहीं। जुनचुल कहता है तो ये आपके आर्मी के पार्ट नहीं है। जुनू कहता है नहीं वो हमारे एनिमीज हैं। मिस्टर वू क्या आप मुझ पे विश्वास रखते हैं। जुनू के ऐसे अचानक से ये पूछने की वजह से जुनचुल थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है, पर वो जुनू से कहता है हाँ मिस्टर संग मैं आप पे विश्वास करता हूँ। आगे जुनू जुनचुल से कहता है ठीक है मैं आशा करता हूँ कि अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ आप इस पे यकीन करेंगे। जुनचुल कहता है मिस्टर संग मैं कुछ समझा नहीं। जुनू जुनचुल के माथे पे अपनी उंगली रखता है और ऐशबॉर्न ने जुनू को जो कुछ भी दिखाया था वो सब कुछ जुनू जुनचुल को दिखा देता है। ये सब देखने के बाद जुनचुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। मुझे हमेशा से लगता था कि गॉड ने हमें थोड़ी सी पावर दी है ताकि हम इंसानियत को बचा पाए, इसलिए तो मैंने इस पे यकीन किया था कि बीस्ट के खिलाफ लड़ना और लोगों को प्रोटेक्ट करना ही हंटर की ड्यूटी है। लेकिन तुमने अभी जो मुझे दिखाया वो असली सच है, इसका मतलब मैं तो पूरी तरीके से गलत था। जिनचुल मन में कहता है हंटर्स नहीं अवेकन बींग्स, बस यही बींग्स है जो रियल वॉर से बचने वाले हैं। तो इसका मतलब आज तक उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ है वो बस उनके लिए ट्रेनिंग जैसा था। ये वॉर ह्यूमन और मोनार्क का नहीं है, ये वॉर मोनार्क और रूलर्स के बीच का है। जिनचुल जुनू से कहता है क्या तुम खुद से अकेले उन सभी के खिलाफ लड़ने का प्लान कर रहे हो। जुनू कहता है हाँ। जुनचुल कहता है मुझे बताओ इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। आगे हम काफी सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं जिन्हें जुनू के कहने पर जिनचुल ने बुलाया होता है। जिनचुल एक एजेंट से पूछता है क्या किसने कॉल किया कि वो आ रहे हैं। एजेंट बताता है नहीं सर 152 देश जिनके बारे में मैंने आपको बताया था वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। सर मिस्टर संग ने आपको कल ऑफिस में क्या कहा, मैं पहली बार आपको इतना फीका फीका देख रहा हूँ। सॉरी सर मेरी जिज्ञासा के लिए मुझे माफ कीजिए। जुनचुल उससे कहता है कोई बात नहीं। आगे जुनचुल मन में कहता है मैंने बरसकल ड्रैगन की आर्मी को देखा जो कि ड्रैगन से आ रही थी और उनका बड़ा सा लीडर उनके पीछे उड़ रहा था। उनके पास एक ऐसा भय था जिसे दूर नहीं किया जा सकता था, भले ही दुनिया के सारे हंटर मिलके उस पर हमला क्यों न कर दे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी एक ही ब्रेथ से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। मिस्टर संग कैसे इतने बड़े फोर्स के खिलाफ लड़ेंगे। आगे जिनचुल जिनू को कॉल लगाता है और कहता है मिस्टर संग मैं वो जिनचुल बोल रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा था मैंने हर देश से उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया है, आप कहाँ पर है। तभी हम देखते कि जिनू पीछे अचानक से आ जाता है और जिनचुल से कहता है मैं आ गया। जिनू के ऐसे अचानक से आ जाने से जिनचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर अगले ही पल वो मुस्कुरा देता है और जिनू से कहता है मुझे लगता है कि अब से मुझे आप कहाँ पर है ये पूछने का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर संग जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वास्तविकता में कुछ देश तो ऐसे हैं जो इस केओस को संभाल तक नहीं पाएंगे। जिनू उनसे कहता है हाँ इसके बारे में मुझे पता है। जिनचुल कहता है लेकिन तुम सचमुच मानती हो कि ये सही कदम है। जिनू कहता है आज ये दुनिया असली सच के बारे में जान जाएगी। आगे हम कॉन्फ्रेंस में देखते हैं ब्रेनन कहता है क्या सभा है। फिर वो मन में कहता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन हर कोई दबाव को महसूस कर रहा है। अब संग जुनू मंच पे है, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर वो सभी को बता सके कि सब कुछ लास्ट टाइम की तरह ही समाप्त होगा, लेकिन अगर उसने इसके उल्टा कह दिया तो। हम देखते कि जुनू मंच पे आगे होता है और वो सभी से कहता है ये समस्या हमारे सभी के लिए मुश्किल होने वाली है। ये ऐसी फाइट है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तुम कुछ करो उससे पहले वो आएंगे और पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर देंगे। तभी
एक अरबी मेंबर कहता है, क्या तुम सच में उम्मीद कर रहे हो कि तुम जो कह रहे हो इस पे हम यकीन करेंगे? यकीनन नेशनल लेवल के हंटर उनको रोक सकते हैं। जुनो उससे कहता है, वहाँ 100 से भी ऐसे बीस्ट होंगे जो कामिश से कई गुना स्ट्रॉन्ग है। वही कामिश जिसने दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही लाई थी। तो नहीं, यहाँ तो कोई भी नेशनल लेवल हंटर भी उन्हें नहीं रोक सकता। जुनो की बातें सुन के सभी लोग कहते हैं, हमें कोई प्रूफ दिखाओ। जब तक तुम नहीं दिखाओगे तब तक हम तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेंगे। जुनो अपने हाथ को उठाता है और अपने पीछे कई सारे गेट को ओपन करता है। यह देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? वो तो गेट्स है ना, जुनो गेट्स को भी बना सकता है और सिर्फ एक ही नहीं, उसने तो कई सारे गेट्स बनाए हैं। जुनो सभी से कहता है, दुश्मन भी मेरी तरह जब चाहे जहाँ चाहे गेट बना सकता है, उन्हें बस थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि उनकी आर्मी की साइज बहुत ज्यादा है। तभी एक बूढ़ा चिल्लाते हुए जुनो से कहता है, पर मिस्टर संग, हम कैसे यकीन करें कि आप उनकी साइड नहीं हैं? हमें कैसे पता कि हमें मारने के लिए आप पहले गेट से सोल्जर को बुलाएंगे? ओह, पर मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको मेरा पूरा भरोसा नहीं है। तभी ब्रेनन जुनो से कहता है, ठीक है, अभी हमें पता है कि गेट से किस प्रकार के बीस्ट आने वाले हैं, तो अभी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे? जुनो बताता है, आपको भागना होगा, प्लीज गेट से जितना दूर जा सकते हो जाओ। आगे नरेटर बताता है, जुनो के वार्निंग का काफी बड़ा इफेक्ट हुआ। आने वाले बीस्ट से ह्यूमैनिटी नहीं बच पाएगी। ये सुन के सभी के सभी काफी ज्यादा डर गए और गेट से जितना दूर हो सकते हैं जाने लगे। आगे हमें जुनो को उसी आइलैंड पे दिखाते हैं जहाँ बेरू और बेलन लड़े थे और जहाँ जुनो ने सारी शैडो आर्मी को समन किया था। हम देखते कि एंट्स ने यहाँ पे काफी बड़ा महल बना के रखा है। उसे देख के जुनो काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है। जुनो बेरू से कहता है, बेरू सामने आओ। बेरू सामने आ जाता है और वो जुनो से कहता है, हाँ मेरे किंग बताइए। जुनो बेरू से कहता है, अपना सर जमीन पे लगाओ। तुम इसे छोटा कर कहते हो, चलो साइज की कोई बात नहीं, लेकिन क्या इसे घर भी कहाँ जा सकता है? बेरू जुनो से कहता है, मेरे किंग मुझे लगा कि हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जुनो महल के ऊपर के फ्लैग को देखता है और बेरू से कहता है, तुमने ये ऊपर फ्लैग क्यों लगाया है? तभी हम देखते कि बेलन अपना सर जमीन पे लगा देता है। इससे जुनो समझ जाता है कि वो बेलन ने किया है। जुनो बेलन से कहता है, अच्छा तो वो फ्लैग लगाने का आइडिया तुम्हारा था? बेलियन, आर्मी को क्या होगा अगर वो अपने मुनार को खो दे, क्योंकि तुम ग्रैंड मार्शल हो। अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम सबको संभाल लोगे? बेलियन जुनो से कहता है, हमारी जिंदगी आपके हाथों में है मेरे किंग। अगर आप गुजर जाएंगे तो हम भी नथिंगनेस में वापस चले जाएंगे। जुनो मन में कहता है, शैडो आर्मी की सबसे बड़ी ताकत उनकी वफादारी है, इसलिए ये अपने मास्टर के ऑर्डर अपनी जिंदगी से पहले रखते हैं। लेकिन उनकी ताकत और कमजोरी सिक्के की दो साइड जैसी है और दुश्मन इनका अपने एडवांटेज के लिए जरूर यूज करेगा। इग्रिश जुनो से कहता है, मेरे किंग इस ऑल आउट वार में हमारे खड़े रहने का कोई चांस नहीं है। जुनो इनसे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है उनके पास कितने सेना है? बेलियन बताता है, मुझे उम्मीद है कि उनके नंबर हमसे 100 गुना ज्यादा है। यह सुन के जुनो मन में कहता है, इसका मतलब उनके पास कम से कम 1 करोड़ सोल्जर्स